नहीं है ना कि बाकी जिस तरह से यदि कोई भी मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, क्या वो कोई मंदिर में जाकर वो कुरान पढ़ सकता है, नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि उसका है ही नहीं। उसके लिए मुसलमान के लिए बना हुआ है अलग से मस्जिद, वहाँ जाएगा। यदि कोई हिंदू है, वो सनातन धर्म को मानता है, क्या वो अपना रामायण गीता कुरान जाकर मस्जिद में पढ़ेगा? बीनाचार्य जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धर्म को प्रचार कर रहे थे, ये चीज़ को, इस मनुवादी विचारधारा पे चलने वाली सरकार को बात को खला नहीं, इस बात पे उसको बुरा लगा। उसने देखा कि तो समाज को जागरूक कर रहा है, भाई इसको जल्दी जल्दी हटाओ। और उसने हमारे धर्म गुरु हैं, है ना, हमारे धर्म गुरु को उनके साथ अभद्र तरीका से उनको व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया। उसके बाद उनको धर्म के गुरु के हमारे जेल में बंद कर दिया गया। बार बार सरकार, यही सरकार है, ये सरकार दोगली नीति वाली सरकार है। यहाँ हमारा जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे होंगे जन खबर फास्ट। चलिए, मेरी मौजूदगी है गया जी में और हमारे साथ समतामूलक संग्राम दल के प्रदेश महासचिव हैं घनश्याम जी। और धरना प्रदर्शन चल रहा है गया जी में, जो महाबोधि महाविहार है उसका धरना प्रदर्शन से ये लोग उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज संग्राम दल के द्वारा महाबोधि महाविहार का आज धरना प्रदर्शन एक दिवसीय कर रहे हैं। आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ की सरकार को? आज जो यहाँ पे जो धरना रखा गया है गया जी में, गांधी मैदान के पास, तो इसमें हम लोगों की जो मांग है, 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना को हम आयोजन किया गया है। जिसमें मांग है कि जो महाबोधि महाविहार को जो ब्राह्मणों के द्वारा उसे कब्जा किया हुआ है, उस मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। और दूसरी जो मांग है कि जो BTMC एक्ट 1949 का जो बना है उनके देखभाल के लिए, उसको निरस्त किया जाए। और तीसरा जो मांग है कि भंते बीनाचार्य जी थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया है, उनको रिहा किया जाए। सर, आखिर BT एक्ट जो है तो सरकार के द्वारा कानून सबके लिए पारित है, तो आप लोग धरना पर धरना क्यों दे रहे हैं? जैसे कि इस बात को लोगों को भी समझना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है। बात है कि जो BTMC एक्ट 1949 में जो बना था आज़ादी के बाद, ये जो बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया कि उस मंदिर को देखभाल करने के लिए, यानी बोधि टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का जो बनाया गया कि उससे जितने भी देखभाल किया जाएगा, कोई व्यक्ति होनी चाहिए, उसके लिए बनाया गया, जिसमें 4 हिंदू को रखा गया और 4 बौद्ध को रखा गया। और एक जो उसका कमेटी का जो अध्यक्ष होगा, उसमें जिला जो DM जो होगा, जिला का DM, उसे बनाया गया। और वो भी जो यहाँ पे विष्णुपद जो मंदिर होने के कारण, उसमें जो DM होंगे वो भी हिंदू ही होंगे। इस हिसाब से देख लिया जाए कि 9 गो मेंबर जो बना, उसमें से आपको जाकर के 5 गो हो जाएंगे हिंदू और 4 गो हो जाएंगे बौद्धिस्ट। यदि किसी तरह से भी फैसला लिया जाएगा तो मंदिर के पक्ष में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 धर्म के लोग मानने वाले हैं। एक बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले हैं और एक हैं जो आपको हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और इसमें जो भी बहुलता जो है वो हिंदू धर्म का है। वहाँ 5 गो मेंबर हो जा रहे हैं, 4 गो। यदि किसी प्रकार का डेवलपमेंट की बात किया जाएगा मंदिर के लिए, तो वहाँ पे देखा जाएगा तो फिर वहाँ पे पास नहीं होगा। इसके कारण जितने भी आज तक के जो कार्य हुए हैं, वो अपने मंदिर की हित में नहीं हुआ है। सर, आखिर बोध गया में जब बौद्धिस्ट का वो मंदिर है, बुद्ध भगवान का मंदिर है, तो फिर उसमें हिंदुओं का दावेदारी क्यों? हाँ, बस यही बात तो सरकार से पूछनी है ना कि बाकी जिस तरह से यदि कोई भी मुस्लिम इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, क्या वो कोई मंदिर में जाकर वो कुरान पढ़ सकता है, नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि उसका है ही नहीं। उसके लिए मुसलमान के लिए बना हुआ है अलग से मस्जिद, वहाँ जाएगा। यदि कोई हिंदू है, वो सनातन धर्म को मानता है, क्या वो अपना रामायण गीता कुरान जाकर मस्जिद में पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए मंदिर बना हुआ है। तो फिर इस तरह से यहाँ पे प्रवेश दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते हैं, तो इसमें हिंदू धर्म के लोग कैसे प्रवेश कर लिए? जिसके कारण हमारे बाहर महाबोधि मंदिर जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग सरकार से इस धरना के माध्यम से, समतामूलक संग्राम दल के माध्यम से आज जो गया जी में धरना दिया गया है, उससे मांग करते हैं कि इन जो नियम बनाया गया BTMC एक्ट को रद्द किया जाए, उसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और इससे पहले कई बार हुई है, लेकिन सरकार इस बात को सोची है कि नहीं भाई, जो इन लोगों को तो बार बार करता है क्या हो जाएगा। लेकिन इस बात को सरकार कान खोल के सुन ले कि जितनी बार आज से पहले हुई यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुई
और भी जितने भी मंदिर को, महाबोधि मंदिर को मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाया गया, वो सरकार को जानती है कि वो अलग अलग स्टेट से लोग आकर सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से लोग आके कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र चले जाएंगे, अपने बाल बच्चे में, अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाएंगे। वो आपको MP से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, ये सब लोग आ रहे हैं, तो सरकार भी सोच लिया है कि लोग चला जाएगा। ठीक है, थाईलैंड से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, ये लोग चला जाएगा। लेकिन कान खोल करके सरकार सुन लो, आप कान खोल के सुन लो कि समता मूलक संग्राम दल है, और समता मूलक संग्राम दल बिहार की पार्टी है, और दूसरा दल का पार्टी नहीं है कि एक दिन आएगा चला जाएगा। जब तक इस नियम को रद्द नहीं करोगे, जब तक एक्ट को रद्द नहीं करोगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। सुनने में आ रहा है कि महाबोधि महाबिहार मुक्ति आंदोलन जो धरना चल रहा है, वहाँ से बिना आचार्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर आप क्या बोलिएगा? ये तो बहुत सरकार क्यों गिरफ्तार करवाए? देखिए, सरकार बिना आचार्य जी जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने धर्म को प्रचार कर रहे थे, ये चीज़ को, इस मनुवादी विचारधारा पे चलने वाली सरकार को बात को खला नहीं, इस बात पे उसको बुरा लगा। उसने देखा कि तो समाज को जागरूक कर रहा है, भाई इसको जल्दी जल्दी हटाओ। और उसने हमारे धर्म गुरु हैं, है ना, हमारे धर्म गुरु को, उनके साथ अभद्र तरीका से उनको व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उसके बाद उनको धर्म के गुरु के हमारे जेल में बंद कर दिया गया। बार बार सरकार, यही सरकार है, ये सरकार दोगली नीति वाली सरकार है। यहाँ हमारा जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष है, आप किसी धर्म को मानने की आज़ादी है, आप कोई भी धर्म मानिए। क्या बौद्ध धर्म के लोग के जो अल्पसंख्यक है, उनको कम जनसंख्या है, तो उसको मारिएगा? बौद्ध प्रचारक है उसको जेल, और जो हिंदू प्रचारक है धीरेन्द्र कुमार शास्त्री खुलेआम मंचों से अंधभक्त फैला रहा, उसको बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकार उस पर क्यों, कब शिकंजा कसेगा? ये सरकार की जो नीति जो है, ये दोगली नीति है ना। ये सरकार के मतलब कि आप सरकार में गए तो आपको सबको समानता पूर्वक से ले जाने की बात होनी चाहिए, पर आप किसी के साथ एक पक्षीय करिएगा तो सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी एक पक्षीय, और 5 साल तक मौका दिया है आपको सरकार को, 5 साल तक। और ये सारे के सारे जितने भी धर्म को जिनको ठेस पहुंचा है, बाबा साहब के अनुयायी, गौतम बुद्ध के अनुयायी, इस सबको याद रखेगा। 2025 में आने वाले समय में आपको बताएगा कि क्या होता है। और किसी जो बोल रहे धीरेन्द्र शास्त्री को, जो इस तरीक़ा से उनको खुलेआम छोड़ दिया है कि आप जाइए, वो तो भी धर्म के माध्यम से। अब बताइए, महिलाओं के बोलते हैं कि पहले प्लॉट खाली है, सिंदूर जिसको नहीं लगा हुआ है वो प्लॉट खाली है, ऐसा ऐसा बयान देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को खुलेआम घुमा रहे हैं भाई। और ये वो जो धर्म को प्रचार करने वाले हैं, शांति को मार्ग बताने वाले गौतम बुद्ध के राह पे चलने वाले भंत विनाचार्य जी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। एक तरफ से माँ बहनों का अपमान कर रहा है, वैसे धर्म प्रचारक को आप खुलेआम छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, सरकार को समझना होगा, लोग आप समझिए, और ऐसे सरकार से लड़ने की ज़रूरत है, और आने वाले समय में इनको बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम लोग को यह बात को याद सुन ले, सरकार सुन ले कि यदि BTMC एक्ट नहीं हटाया, BTMC एक्ट जो 1949 को जो है नहीं हटाया, तो आने वाले समय में समता मूलक संग्राम दल और समता मूलक संग्राम दल के एक सिपाही और बिहार के जितने भी बौद्ध धर्मों को मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो आपको हटा देगा। इसलिए आपको हटने से पहले बाबा साहब को जो यहाँ से ब्राह्मणों का जो कब्जा है, उन ब्राह्मणों को हटाने का। चलिए, हमारे साथ घनश्याम जी थे, इन्होंने अपनी बात को पूरे विवाकी तरीका से रखा। चलिए, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट खबरों के साथ। और मेरी जो, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।